हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी का दिन और अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। शाम का टाइम है तो पूरी पूजा की तैयारी मैं करके रख लूँगी, क्योंकि बाकी का प्रसाद वगैरह मैंने सारा रेडी कर लिया है। तो आज हम मनाने वाले हैं कृष्ण जी का जन्मोत्सव। तो ज़्यादा कुछ तो ना मैं जानती हूँ, ना ही मैं भगवान के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ। तो जितना हम जानते हैं, जितना कर सकते हैं, उतना मैं आज करूँगी और आप सभी को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से पूजा की और किस तरीके से भगवान जी के बर्थडे के लिए डेकोरेशन किया। पूजा के लिए थोड़े से एफ़र्ट्स लगते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में और इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा डेकोरेट करके और सब करके अच्छा मन भी लगता है काम करने में। तो मैं ये आसन वगैरह नया लेके आई थी तो मैं दिखा रही थी, और भगवान जी के लिए कपड़े वगैरह भी लेके आई हूँ, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या उनके लिए ख़रीदा। पूरा न्यू ड्रेसेस वगैरह लेके आई हूँ। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं कुछ गिफ्ट भी लेके आई थी, तो वो आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। हम भगवान को देने वाले कोई भी नहीं है, वही हमें देते हैं। तो उसी से उनके श्रृंगार के लिए कुछ हम सामान लेकर आए हैं। उनको मतलब अर्पण करेंगे, भेंट करेंगे भगवान जी के लिए। और मेरा बहुत मन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं लेकर आऊँ। बहुत सी चीज़ें हैं मेरे लड्डू गोपाल की पहले से ही, तो मैंने इस बार कुछ डिफरेंट लाई हूँ मैं उनके लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी खेल रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेरा बच्चा खेल रहा है। और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ प्लांट रख दिए, क्योंकि ग्रीनरी ही हर जगह बेस्ट होती है और उससे ही आपके डेकोरेशन में चार चांद लग जाती है। तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ना करते हुए सिर्फ प्लांट्स रख दीजिए, थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए, आपका डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने वही करा, बस कुछ प्लांट रख दिए। और ये बड़ा वाला प्लांट मुझे उस साइड अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने उसको इस साइड कर दिया। और सारा पूजा का जो सामान है वो भी मैंने अपने पास रख लिया है। मैंने अपने भगवान जी को भी आसन पे बिठा लिया है। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, मिठाई और जो मैंने उनके लिए भगवान के लिए भोजन बनाया था वो सारा रख लिया। और यहाँ पर सबके लिए आसन दे दिया। और मेरे पास कृष्ण जी के जितने भी विग्रह थे वो सारे मैंने यहाँ पर रख लिए। मूर्तियाँ थीं वो सब मैंने यहाँ पर रख ली हैं, स्वरूप कान्हा जी के। और लड्डू गोपाल है मेरे पास, राधा कृष्ण की जोड़ी में भी हैं। और इस तरीके से कृष्ण और राधा जी का जो अलग खड़े वाला एक स्वरूप होता है वो भी रखा हुआ है। तो वो भी मैंने सारी चीज़ें रख ली। अब इनका सबका मैं अभिषेक करके फिर आगे इनको वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। तो अभी हम लोग कलश की स्थापना कर लेते हैं, दीपक वगैरह जला लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कलश को आसन देने के लिए चावल डाले। फिर देन उसके बाद मैंने कलश में जो भी चावल पैसे वगैरह डाले जाते वो सारी चीज़ें डालने के बाद उस पर आम के पत्ते वगैरह लगा के और नारियल रख के कलश की स्थापना करूँगी। और यहाँ पे ये मेरा बच्चा है ना, पता नहीं कुछ मांगने आया था, वो बोल रहा था कि अंदर रखा हुआ है, वहाँ से उठा के मुझे दो। और मैं उसके पापा से बोल रही थी कि क्यों नहीं दे रहे हो उसको, क्योंकि बच्चों से आप इसी तरीके से डील कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप उनको डांटोगे और नहीं दोगे ना तो वो नहीं मानेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से बड़ों के जैसा ट्रीट करना पड़ता है कि भाई जो तुम बोल रहे हो ना वो मैंने समझ लिया और वो सारे काम मैं तुमको करके दूँगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये खेल रहा था, कैमरे को बार बार टच कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा जो स्टैंड है वो हिल गया। और यहाँ पे ये इसके आम के और केले के पत्ते थे, उनको मैंने धो के और कलश में लगाना है। और थोड़ा सा मैं डेकोरेशन में ये पीछे मंदिर के साइड लगा दूँगी। और एक हमारे पेपर पे है ना कृष्ण जी और सारे भगवान जी के वो चित्र बने रहते हैं और उसकी भी पूजा की जाती है। तो सामने मैंने पटे के ऊपर वो भी लगा दिया है। उसमें सभी भगवान, गोपी और सारे भगवान जो कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित हैं वो सब इसमें बने रहते हैं, तो उसको भी उनकी पूजा की जाती है आज के दिन। और यहाँ कलश मैंने सजा लिया है और अब इसमें नारियल पे रक्षा सूत्र बांध के और फिर मैं आगे इसकी स्थापना कर दूंगी और हमारे पूजन का स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिर देन उसके बाद दिया वगैरह जला के पूजन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पतिदेव जी घूम रहे हैं इधर के उधर की, कुछ चाहिए हो तो मेरे को बताओ। और मैं सारा चीज़ें उनको ही बताती जा रही थी, जो पहले तो मैंने सारी रख ली हैं, लेकिन जो सामान मेरा रह गया है, मतलब भूल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर वो धीरे धीरे करके मेरे को दे रहे थे।
मोस्टली मोटा मोटा सामान तो मैं सब पास में पहले ही मैंने जमा लिया था, लेकिन कुछ भी हो छोटी छोटी सी चीज़ें, स्पेशली माचिस, रुई, ये सारी चीज़ें भूल ही जाते हैं। आप लोगों के साथ भी होती होंगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये मेरा कलश की स्थापना हो गई है, फिर देन इसके बाद दीपक जलाएंगे। और यहाँ पर मैंने दीपक की तैयारी कर ली है, और दीपक को मैं ऊपर ही रखूँगी पट्टी पे, क्योंकि ये जो नीचे मैट मैंने बिछाई हुई है ये प्लास्टिक की होती है, वो तो आप जानते ही होंगे। तो उस पर तो मैं दीपक नहीं रखूँगी, नहीं तो ये पूरा नीचे से जल जाएगी, इसलिए मैं इसको पट्टे पे ही रखूँगी। और दीपक को भी आसन दे के और उसको रख देंगे वहाँ पे, और दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर आगे की पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने दीपक के नीचे चावल रख दिए हैं, और चावल रखने के बाद माचिस से इसको जलाएंगे। पहले तो मेरे को माचिस ही नहीं मिल रही थी, तो आधा टाइम तो मेरा इसी में ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर अब मेरी पूजा होती है स्टार्ट। और वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, तो जितना भी जानती हूँ तो उतना कर रही हूँ। और अगर कुछ कमी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा किस तरीके से और करते हैं। वैसे हमारे परिवार में इसी तरीके से मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, तो मैंने वैसे ही करा। हमारे फैमिली में कुछ ऐसे ही पूजा होती है, और कुछ मुझे लगेगा तो आप लोग बताएंगे तो उसको और ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि सीखने से ही सब कुछ होता है। बट हमारे यहाँ शुरू से ही मैंने बचपन से ऐसे ही पूजा देखी है, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके इस तरीके से ही पूजा करना। क्योंकि मायके में भी मैं ऐसे ही खुद ही करती थी, फास्ट वगैरह मैं रहती थी। मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, तो फिर मम्मी तो फास्ट नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए मैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही छोटी थी मैं जब से कर रही हूँ। और यहाँ पर जो राधा कृष्ण हैं उनको मैंने वस्त्र पहना दिए, और साइड में मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ तो मतलब। और इसके बाद हम लोग जो ककड़ी होती है ना, उसको खीरा को काटते हैं, तो लेडीज़ वो नहीं देखती हैं और इस तरीके पल्ले में लेती हैं। और फिर देन उसके बाद हमारा कृष्ण जी का जन्म होता है, हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, जन्मोत्सव की बधाई देते हैं। फिर देन उसके बाद आगे उनका अभिषेक किया जाएगा, तो वो सारी प्रोसेस आप देखिए आगे की वीडियो में। लड्डू गोपाल जी के लिए गले के लिए सिल्वर की हाय लेकर आई थी, जिसमें चंदा सूरज और हाय बनी हुई है। और गोल्ड का तो वो पहले से पहने हुए थे, इयररिंग हाथों का और गले में। और फिर मैंने उनको सोचा कि एक हाय भी पहना देंगे। और ये बांसुरी लेकर आई थी राधा नाम की। तो आपको कैसा लगा ये मेरा भेंट कान्हा जी के लिए?